सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज एक ही बहुत छोटा चैप्टर है और बोल सकते हो कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब ये एकदम लास्ट चैप्टर है। एक सेकंड, ये रोटेट नहीं हो रहा। तो देखिए, ये एकदम लास्ट चैप्टर है तो अच्छे से करेंगे। चैप्टर 7 इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स। वो 8 9 10, 8 9 एक साथ होगा और 10 एक अलग चैप्टर है, तो वो दोनों चैप्टर भी कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। हम मैं कोशिश कर रहा हूँ 26 के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद सैम्पल पेपर होगा, उसमें प्रैक्टिस होगा और आपको भी वो फ्री सैम्पल पेपर चाहिए। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर एक बार बस लास्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस इकोनॉमिक्स का। इसके बाद स्टार्ट होगा। मैं लिख देता हूँ 8910475400। ठीक है, 8910475400। इसमें आपको व्हाट्सअप करना है, चाहे तो कॉल भी कर सकते हो, लेकिन पता नहीं उठा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। उसके बाद 3, इफ़ द एवरेज रेवेन्यू इज़ अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन देन द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो क्या होगा, तो बोला कि अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व हॉरिजेंटल है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्या होता है ना, रेवेन्यू में परफेक्ट कंपटीशन चलता है। तो इसमें क्या होगा, मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम होगा। ठीक है, अगर यही इम्परफेक्ट होता तो क्या होता, तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज रेवेन्यू से। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सेम है। तो बोला कि एवरेज रेवेन्यू अगर हॉरिजेंटल है तो ये तो आम बात है कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। तो देखिए बात क्या है ना, आपको ना एमसीक्यू का आंसर हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू ना कहाँ से क्या क्वेश्चन देगा ये समझ में नहीं आएगा। ऊपर से आपका ये पहला सिलेबस है जिसमें एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, ये पहले बीकॉम में रहता था, बीकॉम की जगह क्लास 11 12 में आ चुका है। तो थोड़ा बहुत समझ के आपको जाना पड़ेगा। और अगर मेरे वीडियोस आप देख रहे हो ठीक से तो आपको की पॉइंट्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। और क्लास में तो मैं वैसे भी पढ़ाता हूँ कोचिंग सेंटर में। उसके बाद जो भी हो, दूसरा, एआर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन। तो एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब प्राइस फॉल करता है। ठीक है, विल राइज इन आउटपुट व्हेन एमआर रिमेन सेम। जब एमआर सेम रहता है तो टीआर क्या होगा, इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट में। व्हेन प्राइस रिमेन सेम विद राइज इन द आउटपुट एआर कर्व इज। बोला है कि अगर प्राइस सेम है तो एआर कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि सेम ही रहेगा ना, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। भाई ये याद रखना है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। कोई भी सम्स दे दे, कुछ भी दे दे, आपको बस ये याद रखना है। उसके बाद व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट देन टीआर इज डैश व्हेन एमआर इज जीरो। अगर एमआर जीरो है तो टीआर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये देखिए मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, यहाँ पर ही पढ़ाया। अगर एम आर सेम रहता है तो क्या होगा, टी आर कॉन्स्टेंट रेट पे इंक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पर यही होगा, मतलब टी आर मैक्सिमम हो गया क्योंकि एम आर जीरो है। उसके बाद देखिए सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको देखने से ही समझ आएगा, पढ़ने से ही समझ आएगा। उसके बाद 6 में तो बोला एम आर कर्व कौन सा सही है। तो ये देखो देखने से ही पता चल रहा है, यही एकमात्र हॉरिजॉन्टल है, तो यही होगा, एम आर हॉरिजॉन्टल होता है। ये तो अभी अभी समझा है आपको। गाइस थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें इतना समझने का कोई बात ही नहीं है। व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट देन। तो बोला है अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्या होगा, एम आर कर्व स्टीफर देन द एआर कर्व। तो एम आर आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा एआर कर्व से। उसके बाद इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू हम कैसे जान सकते हैं, अपना सारे मार्जिनल रेवेन्यू को सम करके। ठीक है, लेकिन अगर आपको टोटल कॉस्ट जानना है तो हमको एमसी भी जानना पड़ेगा और एवरेज कॉस्ट भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए नहीं दिया है, मतलब 2 इज इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद एक बैलून सेलर है जिसने डिसाइड किया कि वो बैलून सेल करेगा 10 रुपये ईच में। तो इसमें उसका टीआर कर्व कैसा होगा, तो पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब कुछ ऐसा होगा दिखने में। ठीक है, देखिए तो वीडियो है, इसमें ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये शॉर्ट में कवर अप करने का मतलब रिवीजन क्लासेस हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन व्हाट हैपेंस टू टीआर व्हेन एमआर इज पॉजिटिव। तो टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होगा जब एमआर पॉजिटिव होगा, तभी क्या दिखा है आपको, अगर एमआर जीरो है तो मैक्सिमम है, अगर एमआर ही इंक्रीज हो गया तो टीआर और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, टीआर इज इंक्रीज। उसके बाद व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। बोला है कि अगर टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है आपका, ठीक है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू में क्या इफेक्ट आएगा, तो एआर विल फॉल। तो जब आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा तो आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, एआर फॉल हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि एमआर भी जीरो है इसलिए आपको याद होगा, अभी भी पढ़ाया था आपको, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट में। उसके बाद इफ टीआर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द एमआर कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। तो ऐसे ही हमने खत्म करी है, छोटा सा चैप्टर था चैप्टर 7। कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही होगा, आराम से मैसेज कीजिए।
फिर भी 89,104,75400। ठीक है, यही बात है। तो थैंक यू गाइस। इसके बाद स्टैट होगा, सब कुछ कवर अप होगा, तो बने रहिए।